एक ऐसा शख्स जिसने हरियाणा के एक छोटे से गांव की मिट्टी से निकलकर योग और आयुर्वेद का साम्राज्य खड़ा कर दिया। वो शख्स कई रात भूखे पेट भी सोया, लेकिन सपना था कुछ करने का, कुछ ऐसा बड़ा करने का जो पूरी दुनिया को हिला दे। आज उसी शख्स को दुनिया बाबा रामदेव के नाम से जानती है, लेकिन सवाल ये है कि कैसे एक साधारण किसान का बेटा जिसके पास न पैसा था न रसूख, उसने अरबों की कंपनी खड़ी कर दी। कैसे योग के जरिए उसने लाखों दिलों को जीता और फिर विवादों के तूफान में भी उलझा। क्या है बाबा रामदेव की कहानी का असली सच, जो बहुत कम लोगों को ही पता है। आज उस राज का पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा रामदेव की वो कहानी जो जमीन से शुरू हुई, आसमान को छूती गई और रास्ते में कई तूफानों से टकराई। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का सैद अलीपुर गांव 25 दिसंबर 1965 को यहाँ एक साधारण किसान परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया रामकृष्ण यादव। पिता रामनिवास यादव खेतों में दिन रात मेहनत करते, माँ गुलाबो देवी घर संभालती। परिवार में 2 भाई बहन थे, लेकिन आर्थिक तंगी ने बचपन को आसान नहीं छोड़ा। कई बार रोटी के लिए भी जद्दोजहद भी करनी पड़ी, लेकिन रामकृष्ण के मन में कुछ और ही आग थी। वो गांव के स्कूल में पढ़ते, लेकिन किताबों से ज्यादा धार्मिक कहानियों और अध्यात्म में डूबे रहते। 14 साल की उम्र में रामकृष्ण ने घर छोड़ दिया। वो पहुंचे जींद जिले के कलवा गांव के गुरुकुल में। यहाँ उन्होंने संस्कृत, वेद और योग की गहरी पढ़ाई की। बाद में खानपुर के गुरुकुल में आचार्य प्रद्युमन और योगाचार्य बलदेव ने उन्हें योग का ऐसा ज्ञान दिया जो उनकी जिंदगी का आधार बन गया। रामकृष्ण ने महर्षि दयानंद सरस्वती के विचारों को आत्मसात किया। सत्यार्थ प्रकाश जैसे ग्रंथों ने उनके मन में समाज सुधार और योग के प्रचार का जुनून जगा। साल था 1990 का, जिसमें रामकृष्ण की मुलाकात आचार्य बालकृष्ण से हुई। दोनों की दोस्ती ने एक नया रास्ता खोला। हिमालय की गुफाओं में योग और आयुर्वेद का अध्ययन करते हुए रामकृष्ण ने संन्यास लिया और बन गए स्वामी रामदेव। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। 1994 में हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम में उन्होंने और बालकृष्ण ने मिलकर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बनाया। यहीं से शुरू हुआ वो सफर जो उन्हें योग गुरु से बिजनेस टाइकून तक ले गया। साल 2003 में आस्था टीवी ने रामदेव को मौका दिया। उनका प्राणायाम प्रोग्राम भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम घर घर में हिट हो गया। उनकी सादगी और देसी अंदाज ने लोगों को बांध लिया। सुबह सुबह लाखों लोग टीवी के सामने बैठकर योग करने लगे। - 2006 में पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की स्थापना हुई। शहद से लेकर बिस्किट, साबुन से लेकर दवाइयां, पतंजलि ने हर चीज पर अपनी छाप छोड़ी। आज पतंजलि का टर्नओवर हजारों करोड़ में है, लेकिन ये ऊंचाई इतनी आसान नहीं थी। आज बाबा रामदेव के योग शिविरों में हर धर्म, हर वर्ग के लोग शामिल होते हैं। उनकी सीधी सादी बातें, देसी लहजा और योग को वैज्ञानिक तरीके से समझाने का अंदाज, यही उनकी ताकत थी। लेकिन उनकी पहचान सिर्फ योग गुरु तक नहीं रुकी। वो एक बिजनेसमैन बने, समाज सुधारक बने और कई बार राजनीतिक मुद्दों पर भी बेबाकी से बोले। पतंजलि के जरिए उन्होंने आयुर्वेद को नई जिंदगी दी, देसी प्रोडक्ट्स को विदेशी ब्रांड के सामने लाकर खड़ा कर दिया। और सबसे खास बात, वो कभी पीछे नहीं हटे। चाहे विवाद हो, आलोचना हो या कानूनी पचड़े, रामदेव ने हमेशा डटकर मुकाबला किया। अगर बात की जाए कि आखिरकार बाबा रामदेव की किस्मत कहां से पलटी, तो साल 2006 में पतंजलि आयुर्वेद की स्थापना ने बाबा रामदेव की जिंदगी को नया मोड़ दिया। आचार्य बालकृष्ण के साथ मिलकर उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ, खाने पीने की चीजें और रोजमर्रा के प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे। हर चीज ने लोगों का भरोसा जीता। 2016 तक पतंजलि का टर्नओवर 10,000 करोड़ को पार कर गया। आज पतंजलि के सैकड़ों स्टोर और हजारों प्रोडक्ट्स हैं। रामदेव ने न सिर्फ योग बल्कि स्वदेशी का नारा भी बुलंद किया।
लेकिन इस साम्राज्य के पीछे थी उनकी रणनीति, सस्ते दाम, देसी ब्रांडिंग और लोगों का भरोसा। बाबा रामदेव की चमक तो दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके पीछे उनकी निजी जिंदगी कैसी है वो हमेशा एक रहस्य रहता है। स्वामी रामदेव एक सन्यासी हैं। उन्होंने कभी शादी नहीं की, ना परिवार बसाया। उनका परिवार है उनका आश्रम, उनके अनुयायी और उनका मिशन। सुबह 3 बजे उठकर योग, ध्यान और काम उनकी जिंदगी की दिनचर्या है। उनकी डाइट सादी है, उबली सब्जियां, फल और थोड़ा दूध। वो कहते हैं कि योग और आयुर्वेद ही उनकी ताकत है, लेकिन रामदेव की जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं थी। बचपन में आर्थिक तंगी ने उन्हें कड़ी मेहनत सिखाई। गुरुकुल में रहते हुए कई बार भूखे सोना पड़ा। हिमालय में महीनों तक गुफाओं में रहकर तप किया। आश्रम में शुरुआती दिन आसान नहीं थे। पैसे की कमी, संसाधनों का अभाव, हर कदम पर चुनौतियां थीं, लेकिन रामदेव ने हार नहीं मानी। उनकी मेहनत और आचार्य बालकृष्ण का साथ उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। बता दें कि आज रामदेव के छोटे भाई राम भारत पतंजलि के कारोबार में उनकी मदद करते हैं, मगर माता पिता अब गांव में सादा जीवन जीते हैं। रामदेव का कहना है कि उनका परिवार, उनका मिशन है योग और आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाना, लेकिन इस मिशन के रास्ते में कई बार तूफान भी आए। बाबा रामदेव की कहानी सिर्फ योग और सफलता की नहीं, बल्कि विवादों की भी है। 2021 में पतंजलि की कोरोनिल दवा ने सुर्खियां बटोरी। रामदेव ने दावा किया कि ये कोविड-19 का इलाज है, लेकिन भारतीय मेडिकल एसोसिएशन और वैज्ञानिकों ने इस दावे पर सवाल उठाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन और सरकार ने भी पतंजलि के दावों को ठोस सबूतों के बिना खारिज कर दिया। कहीं न कहीं बाबा रामदेव की जिंदगी में यहाँ से तूफान आया। उनके विज्ञापनों पर बैन लगाने की मांग हुई, सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी, उनको कई सारे अपने विज्ञापन बदलने पड़े, बहुत फजीहत हुई, लेकिन फिर भी बाबा रामदेव ने हार नहीं मानी। लेकिन बाबा रामदेव का अतीत भी काफी गहरा है। दिल्ली में रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अनशन के दौरान पुलिस ने आधी रात को उनके शिविर पर कार्रवाई की थी। रामदेव को गिरफ्तार किया गया। इस घटना ने उन्हें राजनीतिक विवादों में लाकर खड़ा कर दिया था। और तो और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर भी कई बार सवाल उठे। 2017 में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के भ्रामक विज्ञापनों पर नोटिस जारी किया। रामदेव ने हमेशा इन विवादों का जवाब दिया। तो इन विवादों की वजह क्या थी? रामदेव की बेबाकी, उनके बड़े बड़े दावे और पतंजलि का तेजी से बढ़ता कारोबार। कई विशेषज्ञों का मानना है कि रामदेव के दावे वैज्ञानिक सबूतों के बिना थे, जिससे वैज्ञानिक समुदाय नाराज हुआ। बाबा रामदेव की राजनीतिक टिप्पणियों ने भी उन्हें विवादों में रखा, लेकिन रामदेव का कहना है कि वो सिर्फ सच बोलते हैं, चाहे वो किसी को पसंद आए या ना आए। आज पतंजलि की संपत्ति हजारों करोड़ में है। 2023-24 के आंकड़ों के मुताबिक पतंजलि आयुर्वेद का टर्नओवर करीब 45,000 करोड़ रुपए है। रामदेव खुद कोई संपत्ति अपने नाम नहीं रखते, क्योंकि वो सन्यासी हैं, लेकिन पतंजलि का साम्राज्य उनके और आचार्य बालकृष्ण के विजन का नतीजा है। बालकृष्ण के पास कंपनी की 94% हिस्सेदारी है और उनकी निजी संपत्ति करीब 1500 करोड़ रुपए आंकी जाती है। वहीं रामदेव का परिवार आज भी सादगी से जीता है। उनके माता पिता गांव में रहते हैं। भाई राम भारत पतंजलि में उनकी मदद करते हैं। रामदेव कहते हैं कि उनकी असली कमाई है लोगों का भरोसा और योग का प्रचार। तो ये थी बाबा रामदेव की कहानी, एक साधारण गांव के लड़के से योग गुरु और बिजनेस टाइकून तक का सफर। उन्होंने योग को घर घर पहुंचाया, आयुर्वेद को नई पहचान दी और स्वदेशी का नारा बुलंद किया। लेकिन उनके रास्ते में विवाद भी कम नहीं आए। क्या वो एक समाज सुधारक हैं या एक चतुर बिजनेसमैन? ये सवाल आज भी बहस का हिस्सा है, लेकिन एक बात साफ है, बाबा रामदेव ने भारत को योग और आयुर्वेद का नया चेहरा दिया। इस पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।